हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाने वाले मानसिक अभिरुचि के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, कानून के नियम का अर्थ है। ए ऑप्शन है, कानून अमीर और गरीब के बीच में पक्षपात करता है। बी ऑप्शन है, कानून पक्ष लेता है। सी ऑप्शन है, कानून अमीर और गरीब के बीच पक्षपात नहीं करता है। डी ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कानून अमीर और गरीब के बीच पक्षपात नहीं करता है। प्रश्न संख्या 2, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते हैं। आपको ए ऑप्शन है, विभागीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करते हुए सुरक्षा अधिकारियों को संदर्भित करना चाहिए। बी ऑप्शन है, इसे अन्य रिपोर्ट किए गए मामले के समान समझना चाहिए। सी ऑप्शन है, मामले का विवरण इकट्ठा करने के लिए पीड़ित से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करनी चाहिए। डी ऑप्शन है, एक महिला सेल प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करानी चाहिए। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक महिला सेल प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करानी चाहिए। प्रश्न संख्या 3, आपके विचार से पुलिस विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। ए ऑप्शन है, अपराध की रोकथाम करना। बी ऑप्शन है, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। सी ऑप्शन है, जनता को न्याय दिलाना। डी ऑप्शन है, सीमा सुरक्षा के लिए रक्षा बलों की सहायता करना। इसका सी ऑप्शन सही जाएगा, जनता को न्याय दिलाना। ये न्यायालय का कार्य होता है। प्रश्न संख्या 4, कौन सा पुरस्कार पुलिस कर्मियों को कर्तव्यों का पालन करने तथा असाधारण साहस और बहादुरी के लिए दिया जाता है। ए ऑप्शन है, सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक। बी ऑप्शन है, असाधारण आदिवासी सेवा पदक। सी ऑप्शन है, वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक। डी ऑप्शन है, पुलिस विशेष सेवा पदक। इसका सी ऑप्शन सही जाएगा, वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक। प्रश्न संख्या 5, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपके पड़ोस के कुछ किशोरों ने लुटेरों के समूह को कॉलोनी में डकैती करते हुए पकड़ा था। उनकी बहादुरी को देखते हुए आप ए ऑप्शन है, उन सबको सजा देनी चाहिए। बी ऑप्शन है, कुछ भी नहीं करना चाहिए। सी ऑप्शन है, उन पर केस दर्ज करना चाहिए। डी ऑप्शन है, कुछ पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुछ पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्न संख्या 6, बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्डों की स्थापना का प्रावधान करता है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, किशोर न्याय अधिनियम 2005। प्रश्न संख्या 7, नेता सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में कैसे योगदान दे सकते हैं। ए ऑप्शन है, खुले संचार और समझ को बढ़ावा देकर। बी ऑप्शन, भेदभाव और पूर्ण ग्रहण को बढ़ावा देकर। सी ऑप्शन है, विभाजनकारी विचारधाराओं को बढ़ावा देकर। डी ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सही जाएगा, खुले संचार और समझ को बढ़ावा देकर। प्रश्न संख्या 8, आपराधिक जांच में निर्दोषता का अनुमान शब्द का क्या महत्व है। ए ऑप्शन है, अपराध बोध की तत्काल धारणा। बी ऑप्शन है, सहयोग के लिए कानूनी आवश्यकता। सी ऑप्शन है, कानूनी कार्रवाई से बचने की रणनीति। डी ऑप्शन है, यह धारणा कि दोषी साबित होने तक आरोपी निर्दोष है। इसका डी ऑप्शन सही जाएगा, यह धारणा कि दोषी साबित होने तक आरोपी निर्दोष है। प्रश्न संख्या 9, आपराधिक जांच प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा चरण आवश्यक है। ए ऑप्शन है, जानकारी एकत्र करना लेकिन उसे संरक्षित करने में असफल होना। बी ऑप्शन है, गवाहों की विश्वसनीयता को में रखे बिना उनसे पूछताछ करना। सी ऑप्शन है, अपराध स्थल को पूरी तरह से नजरअंदाज करना। डी ऑप्शन है, साक्ष्य का संकलन करना, रिकॉर्ड करना और सुरक्षित रखना। इसका डी ऑप्शन सही जाएगा, साक्ष्य का संकलन करना, रिकॉर्ड करना और सुरक्षित रखना। प्रश्न संख्या 10, भारत में आपराधिक कानून के संदर्भ में भारतीय संविधान की कौन सी सूची पुलिस और जेल से संबंधित मुद्दों को नियंत्रित करती है। इसका ऑप्शन सही जाएगा, राज्य सूची। प्रश्न संख्या 11, वाक्यांश पुलिस को कानून को समान रूप से और बिना पक्षपात के लागू करना चाहिए किसके अंतर्गत पाया जाता है। इसका ऑप्शन सही जाएगा, अनुच्छेद 14। प्रश्न संख्या 12,
जब आप सड़क पर हों तो यदि कोई अजनबी शोध अध्ययन के लिए आपकी व्यक्तिगत जानकारी मांगता है तो आपको क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन है उन्हें कोई जानकारी दिए बिना चले जाना। बी ऑप्शन है प्रत्यक्ष जानकारी देना। सी ऑप्शन है उन्हें गलत जानकारी पेश करना। डी ऑप्शन है सहायता के लिए कॉल करना। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, उन्हें जानकारी दिए बिना चले जाना। प्रश्न संख्या 13, पुलिस प्रणाली में सबसे निचली रैंक क्या है? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिपाही। प्रश्न संख्या 14, राष्ट्रपति पुलिस पदक कब अस्तित्व में आया? इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 मार्च 1951। प्रश्न संख्या 15, कौन सा कानून धार्मिक महत्वपूर्ण स्थलों को नुकसान पहुंचाने वालों को दंडित करता है? इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पूजा स्थल अधिनियम 1991। प्रश्न संख्या 16, साइबर अपराध की भाषा में फिशिंग क्या है? ए ऑप्शन है व्यक्तिगत आंकड़ा प्राप्त करने के लिए सम्मत व्यवसायों से होने का दावा करने वाले ईमेल भेजने की प्रथा। बी ऑप्शन है वायरस फैलाने की प्रक्रिया। सी ऑप्शन है इंटरनेट के माध्यम से दूसरों को भयभीत करना। डी ऑप्शन है प्रयोगकर्ताओं को धोखा देने के लिए डुप्लीकेट वेबसाइट बनाने का चलन। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यक्तिगत आंकड़ा प्राप्त करने के लिए सम्मानित व्यवसायों से होने का दावा करने वाले ईमेल भेजने की प्रथा। प्रश्न संख्या 17, आपराधिक प्रक्रिया संहिता किसके अंतर्गत आती है? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समवर्ती सूची। प्रश्न संख्या 18, आप एक पुलिस अधिकारी हैं और दुर्भाग्यवश आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको चुनाव ड्यूटी पर नियुक्त किया गया है, आप क्या करेंगे? ए ऑप्शन है ड्यूटी छोड़ देंगे। बी ऑप्शन है किसी और को भेजेंगे। सी ऑप्शन है छुट्टी ले लेंगे। डी ऑप्शन है वरिष्ठ अधिकारियों को स्वास्थ्य स्थिति के बारे में सूचित करेंगे। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वरिष्ठ अधिकारियों को स्वास्थ्य स्थिति के बारे में सूचित करेंगे। प्रश्न संख्या 19, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपने एक सिख छात्र को परीक्षा के दौरान कड़ा पहने हुए देखा है जो परीक्षा नियमों के खिलाफ है, आप क्या करेंगे इसमें? तो इसमें इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे पहनने की अनुमति देंगे। प्रश्न संख्या 20, उत्तर प्रदेश में जन शिकायतों के त्वरित निवारण करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय हेल्पलाइन नंबर क्या है? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1076। प्रश्न संख्या 21, पुलिस बल के भीतर विशेष जांच दल एसआईटी की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आपराधिक जांच। प्रश्न संख्या 22, भारत में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ को उद्देश्य हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 23, भारत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का प्राथमिक कार्य क्या है? इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, आतंकवाद विरोधी जांच। प्रश्न संख्या 24, आप अपराध विभाग के प्रमुख हैं, आपको खबर है कि कुछ युवा रात के समय सार्वजनिक पार्किंग में नशीला पदार्थ बेच रहे हैं, आप क्या करेंगे? ये ऑप्शन है युवकों की जानकारी प्राप्त करेंगे और घरों से गिरफ्तार करेंगे। बी ऑप्शन है मामले को नज़रअंदाज करेंगे क्योंकि युवा कभी नहीं सुनते हैं। सी ऑप्शन है बच्चों के बारे में जानकारी को माता पिता को बताएंगे और भविष्य में दोबारा पकड़े जाने पर कार्रवाई की चेतावनी देंगे। डी ऑप्शन है नशीले दवाओं की बिक्री के व्यवसाय के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे और अपनी टीम के साथ लोगों को रंगे हाथों पकड़ेंगे। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नशीली दवाओं की बिक्री के व्यवसाय के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे और अपनी टीम के साथ लोगों को रंगे हाथों पकड़ेंगे। प्रश्न संख्या 25, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, एक व्यक्ति शिकायत करता है कि उसने अपनी बेटी के ससुराल वालों को दहेज दिया है और वह घरेलू हिंसा का शिकार है, आप क्या करेंगे? ए ऑप्शन है जाएंगे और अभी ससुराल वालों को गिरफ्तार करेंगे। बी ऑप्शन है यदि आवश्यक हो तो ससुराल वालों की जांच या गिरफ्तारी करेंगे। सी ऑप्शन है व्यक्ति से परामर्श करेंगे और उसे बेटी के बेहतर भविष्य के लिए ससुराल वालों से बात करने को कहेंगे। डी ऑप्शन है ससुराल की जांच और गिरफ्तार करेंगे और दहेज के आरोप तय करेंगे। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यदि आवश्यक हो तो ससुराल की जांच और गिरफ्तारी करेंगे। प्रश्न संख्या 26, किसी पुलिस विभाग में सामुदायिक पुलिस अधिकारी की भूमिका में क्या अंतर है?
ए ऑप्शन है गुप्त अभियान चलाना। बी ऑप्शन है समुदाय के साथ सकारात्मक संबंध बनाना और स्थानीय चिंताओं का समाधान करना। सी ऑप्शन है शहरी क्षेत्रों में नियमित गश्त करना। डी ऑप्शन है पुलिस थानों पर प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करना। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समुदाय के साथ सकारात्मक संबंध बनाना और स्थानीय चिंताओं का समाधान करना। प्रश्न संख्या 27, आपके थाने के बाहर एक महिला और पुरुष लड़ रहे हैं। वे एक दूसरे को गाली दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बीच बचाव नहीं किया तो वे शारीरिक लड़ाई में पड़ जाएंगे। आपकी तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। ए ऑप्शन है पुरुष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। बी ऑप्शन है महिला को गिरफ्तार करेंगे। सी ऑप्शन है दोनों को गिरफ्तार करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगने के बाद रिहा करेंगे। डी ऑप्शन है उन्हें शांत होने के लिए कहेंगे और पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे और किसी भी प्रकार का हंगामा न करने की चेतावनी देंगे। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यदि उन्हें शांत होने के लिए कहेंगे और पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे और किसी भी प्रकार का हंगामा न करने की चेतावनी देंगे। प्रश्न संख्या 28, आप एक यातायात पुलिस अधिकारी हैं। आपके शहर के विधायक की कार सिग्नल पर लाल बत्ती जंप करती है, आप क्या करेंगे? ए ऑप्शन है अनदेखी करेंगे। बी ऑप्शन है जुर्माना लगा देंगे। सी ऑप्शन है कार को चेतावनी के साथ छोड़ देंगे। डी ऑप्शन है कार चालक से फिर से नहीं करने का अनुरोध करेंगे। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जुर्माना लगा देंगे। प्रश्न संख्या 29, अपराध को रोकने में स्टिंग ऑपरेशन की क्या भूमिका है? ए ऑप्शन है समाज में हिंसा के स्तर का बढ़ना। बी ऑप्शन है अपराधियों में भय उत्पन्न करना। सी ऑप्शन है कार्रवाई में अपराधियों को पकड़ना। डी ऑप्शन है एक आपराधिक परिदृश्य स्थापित करना। इसका सी ऑप्शन सही जाएगा, कार्रवाई में अपराधियों को पकड़ना। प्रश्न संख्या 30, यदि एक पुलिस अधिकारी को संदेह हो कि उसका कोई सहकर्मी मादक द्रव्यों के सेवन से जूझ रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन है स्थिति पर ध्यान नहीं देना और सहकर्मी को निजी तौर पर निपटने देना। बी ऑप्शन सहायता मांगने में सहकर्मी को समर्थन और सहायता प्रदान करना। सी ऑप्शन है सहकर्मी को उनकी समस्याओं से निपटने के लिए दवाएं प्रदान करना। डी ऑप्शन है पहले अपने सहकर्मी से इस बारे में चर्चा किए बिना उसके बारे में अपने पर्यवेक्षक को बताएं। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सहायता मांगने में सहकर्मी को समर्थन और सहायता प्रदान करना।